साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल चंद्र फिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश में पटवारी की प्रतियोगी परीक्षाएं चल रही हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं और लगातार हम एनालिसिस कर रहे हैं सेंटर पर जाकर। तो हमको वहाँ से पता चल रहा है कि साइंस के कौन से टॉपिक से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। तो आज आप लोगों के सामने मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, जिनसे रिलेटिव इंपॉर्टेंट मैं फॉर्मूले और कंसेप्ट थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूँगा, जिसके बेसिस पर यदि आपके न्यूमेरिकल परीक्षा पूछे जाते हैं तो आप तुरंत ही उनको बना पाओगे। तो आइए बिना देरी कर तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से टॉपिक्स पर साइंस की वीडियो चाहते हैं 5 से 10 मिनट की। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो जो चार्ज जो फ्लो होता है, यानी कि आवेश का जो प्रभाव होता है, उसको करंट कहते हैं। तो करंट का एक बेसिक फॉर्मूला आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, जिसको आप याद रखिएगा। क्या होता है? आवेश बटे समय, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। ये किसका फॉर्मूला होता है? करंट। यानी कि आप करंट निकाल सकते हैं अगर आपको चार्ज गिवन है और टाइम गिवन है। साथ ही आप इसका यूनिट भी याद रखिए। करंट का यूनिट क्या होता है? एसआई प्रति में एम्पियर होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है रेजिस्टेंस से रिलेटिव। रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला होता है रो मल्टीप्लाई में एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए। रो क्या होता है? ये प्रतिरोधकता होती है। ये प्रतिरोध है और रो क्या है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता जो होती है वो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगर आपका मटेरियल चेंज होगा तो प्रतिरोधकता चेंज होगी, और मटेरियल चेंज नहीं होगा तो प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगी। लेकिन आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो लंबाई पर और क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। जैसे एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को आप डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, घटा दोगे तो चेंज हो जाएगा, अगर आप उसका क्षेत्रफल चेंज कर दोगे तो चेंज हो जाएगा। यानी कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, लेकिन रो पर डिपेंड। अच्छा, रो जो होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो मटेरियल बदलने के अनुसार बदलता है। जैसे आपने कॉपर की जगह एल्यूमिनियम ले लिया तो दोनों का अलग अलग होगा क्या? रो। ठीक है। साथ ही रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है जो वोल्टेज और करंट से रिलेटिव होता है। अगर आपको वोल्टेज दिया है, यानी कि विभवांतर दिया है, और आपको धारा दी है, तो आप प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट फॉर्मूला आप समझ लीजिए। अच्छा, एक और चीज़ समझ लीजिए, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, धारा की इकाई मैंने आपको बताई एम्पियर। अब बात करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है V = I × R। आई दिया है, आर दिया है, सिंपल मल्टीप्लाई करिए, वोल्टेज आ जाएगी। इसका यूनिट होता है वोल्ट। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है रजिस्टिविटी। जैसे रो था, देखो रजिस्टेंस के फॉर्मूले रो एल अपॉन ए था, तो रजिस्टिविटी निकालोगे तो ए ऊपर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा। तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बन गया? आर मल्टीप्लाई ए अपॉन एल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है ओम × मीटर। ठीक है। अब परीक्षाओं में प्रतिरोधों के श्रेणी और समांतर क्रम से संबंधित न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। वो किस तरह के न्यूमेरिकल हैं? अगर आपको 3 प्रतिरोध दे दिए जिनके परिमाण आपको R1, R2, R3 गिवन है, और अगर उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो आपको कुछ नहीं करना, तीनों प्रतिरोधों को ऐड कर देना। तो आप उसका क्या निकाल सकते हो? सीरीज क्रम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, यानी कि तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हो। यदि मान लीजिए वही प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में जुड़े हैं और 2 हैं, तो आपको क्या करना है? इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/R1 + 1/R2 करना। अच्छा, एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपको रेजिस्टेंस सेम दी है, जैसे 5 ओम 5 ओम 5 ओम, इनको कितनी बार जोड़ा है? 3 बार। वो भी किस क्रम में जोड़ा है? सीरीज में। ध्यान सुनिएगा, 5 ओम 5 ओम 5 ओम किस क्रम में जोड़ा है? सीरीज में जोड़ा है, और सबके परिमाण कैसे हैं? सेम है। तो आपको सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है N × R। N का मतलब कितने प्रतिरोध है, तो वहाँ रख देंगे। 3 प्रतिरोध है, 3 लिख देंगे। R क्या है? प्रतिरोधों का परिमाण, वो कितना है? 5। तो 5 × 3 = 15, आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण चीज़, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में हमेशा प्रतिरोध बढ़ता है, यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जैसे समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में जैसे आपके 5 प्रतिरोध 3 प्रतिरोध है, 5 ओम 5 ओम 5 ओम, उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया तो सभी प्रतिरोधों का परिमाण समान है। तो आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो, R/N करके। R की जगह यहाँ पर लिख दोगे आप 5 और N की जगह कितना लिख दोगे? 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और याद रखना, घरों में जितने भी उपकरण होते हैं वो किस क्रम में जुड़े जाते हैं? समांतर क्रम में, क्योंकि समांतर क्रम में प्रतिरोध डिक्रीज होता है और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध इंक्रीज होता है। ठीक है, मतलब बढ़ता है। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट पावर से संबंधित है, शक्ति से संबंधित है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? P = V × I। अगर विभवांतर दिया है, धारा दिया है, पावर निकाल सकते हो। ठीक है। पावर का एक और फॉर्मूला होता है, विभवांतर दिया है और प्रतिरोध दिया है तो भी पावर निकाल सकते हो। पावर का एक और फॉर्मूला होता है, धारा दी है और प्रतिरोध दिया है तो भी आप पावर निकाल सकते हो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इनमें एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पावर का पावर का प्रतिरोध के साथ व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है अगर वोल्टेज नहीं है तो।
यानी कि जितना बड़ा प्रतिरोध होगा उसकी पावर उतनी कम, जितना छोटा प्रतिरोध होगा उसकी पावर उतनी ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ सुनिए, अगर ये वाले फॉर्मूले की बात करें तो अगर हमारी धारा कांस्टेंट है तो प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होता है? पावर के। बड़ा प्रतिरोध बड़ी पावर, छोटा प्रतिरोध छोटी पावर। अच्छा, अब आप कहोगे सर कि विभवांतर कब कांस्टेंट होता है, धारा कब कांस्टेंट होती है? तो याद रखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में यानी कि सीरीज में आपकी धारा नियत रहती है। तो उस स्थिति में सीरीज में जितना बड़ा प्रतिरोध होगा वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, छोटा प्रतिरोध होगा कम पावर कंज्यूम करेगा। सर विभवांतर कब कांस्टेंट होता है? सर तो समांतर क्रम में होता है, तो विभवांतर कांस्टेंट होगा तो समांतर क्रम में जितना बड़ा प्रतिरोध होगा वहाँ पावर कम कंज्यूम होगी, छोटा प्रतिरोध होगा पावर ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो अभी तक की जो शिफ्ट हैं ज़्यादातर मैंने देखा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के इन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा, एक एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नए फॉर्मूले बताऊंगा जो अलग टॉपिक से रिलेटिव होंगे। चलिए, तो उनके बारे में हम जरूर बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी, साथ ही आपको एनालिसिस भी हमारे चैनल पर लाइव मिलेगा। थैंक यू।